अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा मेन टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 8 जो पार्ट्स हैं उनमें से 4th पार्ट आज हमारा जो है वो है वर्ब। वर्ब एक बड़ी ही आम बात है, हर सेंटेंस में वर्ब होता है, ये बात आप जानते हो। तो आज हम वर्ब की डेफिनेशन और मज़ीद इसके बारे में एग्जांपल्स के मदद से जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन बेटा है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन पाया जाए, जिसके अंदर कोई एक्शन पाया जाए। और अगर हम उर्दू में जुमले की बात करें तो उर्दू में इसको कुछ इस तरह से हम सेंटेंस के जो उर्दू के जुमले होंगे उसमें तलाश करने के लिए हम दूसरा तरीका ये देखते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो हमारा उर्दू का एक कंप्लीट सेंटेंस है उसके अंदर आप लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, जिस लफ्ज़ को आप ना में तब्दील कर सकते होंगे वो लफ्ज़ आपका वर्ब होगा, राइट। अगर इंग्लिश में है एक्शन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है। जैसे अगर उर्दू के जुमले में हो कि मैं लिख रहा हूँ, तो इस जुमले में लफ्ज़ जो लिख होगा वो लिखना जो होगा, मैं लिख रहा हूँ, ये वर्ब होगा। कैसे? आप जुमले के अंदर जो वर्ड है उन पर गौर करिएगा। लिख, आपके सामने आंखों के लिखते हुए किसी शख्स का हैंड आ जाएगा, किसी शख्स का हाथ आ जाएगा, कलम थामे हुए कुछ लिख रहा होगा। ऐसे ही आप कह लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको खेलते हुए बच्चे कुछ दिखेंगे, खा वो छोटा हो या जैसे भी, कोई भी गेम खेलते हुए बच्चे महसूस होंगे, दिखेंगे आपको, आपकी आंखों के सामने एक एक्शन आएगा। ऐसे ही आप कर लीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ, तो सोचने से कोई शख्स आपको सोचते हुए बड़ा सोचों में गुम जो एक एक्शन है वो आपको दिखेगा। और इसी तरह ही आप ये लिख कोई जुमला ये ले आइए आपके जहन में अगर आता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर आप तलाश कीजिएगा कौन सा लफ्ज़ होगा। 2 जुमले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो कैन यू टेल मी। मैं किताब पढ़ रहा हूँ में पढ़ना, पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ जो है ये पढ़ने मतलब आपको एक एक्शन, कोई किताब पढ़ता हुआ एक फेस नज़र आएगा किताब हाथ में, और किताब पढ़ी कैसे जाती है वो एक एक्शन आपको दिखेगा। तो ये एग्जांपल्स हो गई एक्शन की जो हमने तारीफ़ की है, दैट वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, कि जो वर्ब होता है जुमले में इट इज़ एन एक्शन वर्ड, वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके अंदर एक्शन पाया जाए, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं उर्दू के सेंटेंस में कि उर्दू में वो लफ्ज़ जिसको ना में तब्दील कर सकते हों वो लफ्ज़ क्या होगा, वर्ब होगा बेटे, वो लफ्ज़ वर्ब होगा। अब देखिएगा हमारे सामने सेंटेंसेस हैं, उर्दू के जुमलाजात हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे मैदान में भागते हैं, बच्चे मैदान में भागते हैं। और थर्ड सेंटेंस है आप क्लास में सोते हो, आप क्लास में सोते हो। अब हम पहला सेंटेंस लेते हैं और इसमें कोशिश करते हैं लफ्ज़ ढूंढने की वर्ब कौन सा है। उसी पहचान के तहत जो उर्दू में जुमलों के अंदर मैंने बताया है पहचान, कि जो लफ्ज़ को ना में तब्दील कर सकते होंगे वो लफ्ज़ हमारा वर्ब होगा। तो ये लफ्ज़ है हम सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खेलते जो लफ्ज़ है। अब देखिएगा एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई है नीचे। खेल से खेलते बना कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब जो ओरिजिनल लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ ठीक लफ्ज़ है उर्दू का खेल, खेल के आगे मुख्तलिफ अशकाल हैं, फॉर्म्स हैं। खेल से खेलता, अब हमने देखना कि खेल को हम ना में बदल सकते हैं, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स है। खेल से खेलना। बच्चे मैदान में भागते हैं, ये भाग से भागते हैं, तो भाग से हम ना में बदल सकते हैं क्या इस लफ्ज़ को, भागना, भाग से भागना। और आप क्लास में सोते हो, इसमें मुझे बताइए आप, हेल्प मी प्लीज़, ताकि मैं जान सकूं कि वाकई आप समझ रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्लास में सोते हो, इसमें वर्ब कौन सा है, सोते।
क्यों? क्योंकि सो से सोते और सो से हम ना में कैसे बदलेंगे? सोना। कौन सा सोना? गोल्ड वाला? नहीं, वो वाला नहीं, बल्कि कौन सा जिसको हमने सो को ना में बदला तो सोना। खेल को हमने खेल से खेलना और भाग से भागना कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी दोनों एग्जाम्पल्स, वो एक्शन की भी मैंने आपको बता दी कि एक्शन वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें आंखों के सामने जैसे ही वो लफ्ज़ सोचते हैं हमें एक्शन नज़र आ जाता है, और ना में जो लफ्ज़ बदले जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे अब हम क्रिकेट को क्रिकेट ना तो नहीं करेंगे ना, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होगा ना। लेट्स सपोज अब हम मैदान को मैदाना तो नहीं कर सकते ना, चूँकि हम अहले ज़ुबां हैं उर्दू, हम खूब समझ सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ ना में तब्दील किया जा सकता है। जैसे ही क्लास को क्लास ना नहीं कर सकते, मैं को मैना नहीं कर सकते, तो सोते जो है वो उसको सो से सोना कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सोते को सोतना नहीं बोलेंगे। अब हम असल लफ्ज़ की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने आपको खेल से खेलना, भाग से भागना और सो से सोना कर दिया। समझ गए आप लोग बेटे? होप फॉर द बेस्ट। आगे मैं आपको मज़ीद आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं अब आप पे, कि आप सोचिएगा। परिंदे चहचहाते हैं सेंटेंस है। आई हैवंट अंडरलाइन द एनी वर्ड, राइट? नीदर आई अंडरलाइन दिस वन, नॉर आई अंडरलाइन दिस, नॉर आई अंडरलाइन दिस, राइट? ऑलरेडी इन दीज सेंटेंसेज आई हैड अंडरलाइन दीज वर्ड्स। मैंने इन अल्फाज को अंडरलाइन किया था कि आप जान सको कि वर्ब क्या है, और ये तीनों सेंटेंसेस में मैंने किसी लफ्ज़ को अंडरलाइन नहीं किया। ये आपकी असाइनमेंट है। आई विल हेल्प यू राइट नाउ, आई विल टेल यू, मैं आपको ये बतलाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा ज़हन पे जोर डाल के देखिएगा। परिंदे चहचहाते हैं, सोच लिया? तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चहचहाते, चहचहा से है, चहचहाते, चहचहाना जो है वो वर्ब होगा। चहचहाना, चहचहाना, तो चहचहाते उससे बना, चहचहाना से चहचहाते। और आप किधर जा रहे हैं, इसमें वर्ब कौन सा होगा? गौर कीजिएगा। आई गिव यू सम टाइम, मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ। गौर कर रहे हैं? आप देख रहे हैं आप किधर जा रहे हैं, ये मेरा ये वाला सेंटेंस, आप किधर जा रहे हैं, इसमें वर्ब सोच लिया। अब देखिए जो आपने सोचा मैं बतला रहा हूँ, अगर तो वो टैली हो जाए तो आपका सोचा हुआ वर्ब ठीक है, अगर नहीं टैली होता तो मीन्स अभी आपको समझ नहीं आई। फिर आप रिपीट कीजिएगा इस लेक्चर को, फिर से सुनिएगा। तो मैं बतला रहा हूँ आपको, आप किधर जा रहे हैं में जा से क्या बनेगा? जाना, जा से जाना। जी हाँ, तो इसी तरह ही ये सेंटेंस है हमारे पास। मौसम बहार में फूल खिलते हैं, मौसम बहार में फूल खिलते हैं, इसमें भी टाइम देता हूँ, आप सोचिए। सोचा? अब देखिएगा, मौसम बहार में फूल खिलते हैं, अब ये खिल से खिलना होगा, क्या होगा? तो आपका वर्ब ये होगा, सॉरी कौन सा वर्ब होगा बेटे? खिलते जो है ये वर्ब होगा। अच्छा, यहाँ मज़े की एक बात है छोटी सी। अब देखिएगा, चूँकि हम अहले ज़ुबां हैं तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर किसको हमने ना में चेंज करना। अब देखिए ये फूल भी वैसे वर्ब है, फूल से फूलना, फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, इन्फ्लेट नहीं करते जैसे गुब्बारा फूल गया, ये भी है। लेकिन मौसम बहार में गुब्बारे तो नहीं फूलते ना, क्योंकि हम अहले ज़ुबान हैं, हम समझ सकते हैं कि मौसम बहार में फूल खिलते हैं। ये लफ्ज़ फूल वो वाला फूलना नहीं है जो मैंने आपको बतलाया, लेकिन ये भी वर्ब बन सकता है। बट यहाँ पर इस सेंटेंस में हम खिलते इसको बोलेंगे वर्ब, राइट? आगे है समथिंग टू रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड। एक बात को अपने जहन में रखिएगा, याद रखिएगा, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, हमेशा जहन में रखिएगा। जो हमारा वर्ब होता है उसके लिए है कि जब एक सेंटेंस में होगा, ये इंग्लिश का कोई सेंटेंस जो है, अगर हम उसकी बात करें तो मसलन ये है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। बच्चे मैदान में भागते हैं, बॉयज़ रन इन द ग्राउंड। अब देखिएगा इसमें खेल प्ले आया, इसमें भागना रन आया। जब ये लफ्ज़ है, ठीक है, आप किधर जा रहे हो से जा, गो आया, ठीक है ना, गो जाना। तो जब एक वर्ब
لکھا ہوا ہے اگر جملے کے علاوہ الگ حالت میں ورب لکھنا ہو، یعنی الگ سے، جیسے آپ ووکیبلری بناتے ہو، ورڈ میننگ آپ بناتے ہو، تو آپ ورڈ میننگ جب بناؤ تو اس سے پہلے ورڈ میننگ میں ٹو لکھ لیا کریں ورب سے. اگر آپ ٹو نہیں لکھیں گے تو وہ ورب نہیں رہے گا بلکہ وہ حکمیہ پورا جملہ ہوگا، ایک لفظ ہی پورا جملہ ہوگا. گو جاؤ، چلے جاؤ، گو جاؤ، چلے جاؤ. یہ ایگزامپل ہے. مثلا گو، اگر ہم ٹو نہیں لکھیں گے تو یہ سینٹنس بن جائے گا گو جاؤ، چلے جاؤ، حکمیہ جملہ ہو جائے گا. اور اسی طرح ہی جب کہ ٹو گو لکھیں گے، ٹو گو، تو اٹ مینس کہ یہ ورب ہے اور اس کا مطلب جانا مصدر فارم میں. وہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے رائٹ، اگر ہم صرف کہتے ہیں رائٹ تو اٹ مینس somebody is giving you an order، آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے. رائٹ لکھو، اسٹاپ رکیے. روڈز پر بھی سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اسٹاپ اور لکھا ہوتا ہے اردو میں رکیے، مینس اٹ از آرڈر فار یو ٹو اسٹاپ سم ویئر، آپ کو حکم ہوتا ہے کسی جگہ پر کہ آپ یہاں رک جائیے. رائٹ. ایسے ہی ہے رائٹ لکھنا، اس سے یہ جو رائٹ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب ٹو رائٹ لکھیں. ادروائز اگر صرف رائٹ لکھا تو اس کا مطلب ہے حکم ہے، لکھو، حکمیہ جملہ. اور اگر ہم نے اس کو ورب بنانا ہے تو ٹو رائٹ لکھنا، یہ ورب بنا. آپ کے کام کی آج کے لیکچر میں زیادہ مین یہ چیز ہے، جبکہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایک الگ سے ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی امپیریٹو سینٹنسز کا، حکمیہ جملوں کا، تو ہم وہ اپنے نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ پڑھیں گے پوری تفصیل کے ساتھ. تو ابھی میں اتنے کے لیے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کو ختم کروں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیکچرز کے ساتھ اگر جڑا رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور جناب لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو ہے آپ اس سے مستفید ہوتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.